हेलो स्टूडेंट्स, प्लानिंग का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। प्लानिंग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करा था हमने आपकी +2 क्लास के लिए। तो इसके अंदर हमने पढ़ना इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की, प्लानिंग करने की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती हैं, मतलब क्यों प्लानिंग करना चाहिए, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं प्लानिंग करने के। सबसे पहले प्लानिंग जो होता क्या है, प्लानिंग हमने रीड किया था। प्लानिंग का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार करना ही क्या होता है, प्लानिंग होता है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग जो है हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लानिंग डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है, मतलब हम किसी चीज़ को, अपने ऑब्जेक्टिव को सोचते हैं कि हमें क्या करना है, तो हमें ये पता चल जाता है कि किस तरीके से काम को किया जाना है, तो हमको डायरेक्शन मिलती है। जैसे इसको मैं रीड कर रहा हूँ, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। Plan provide direction. Under the process of planning, the objective of the organization defined in simple and clear words. मतलब प्लानिंग के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो दिखाई जाती है कि हमको क्या काम करना है, कैसे करना है। द ऑब्वियस आउटकम ऑफ द इज़ दैट ऑल एम्प्लॉयज़ गेट डायरेक्शन एंड ऑल देयर एफर्ट्स आर फोकस्ड टुवार्ड्स अ पर्टिकुलर एंड। मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सदस्य होते हैं, सबका एक ही पार्ट होता है कि वो जो सारे काम करते हैं वो प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से करते हैं। इन दिस वे प्लानिंग हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरा करने में प्लानिंग के बहुत फ़ायदेमंद होती है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, एक बिज़नेस के अंदर बहुत बड़े रिस्क होते हैं। मतलब +1 में हमने रिस्क वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर ये देखा था कि रिस्क अनसर्टेन होता है, और अनसर्टेन का मतलब अचानक से हो सकता है कुछ भी रिस्क। लेकिन वो जो रिस्क है उनको कम किया जा सकता है अगर हम पहले से सारा काम सोच समझ के करें, हर काम बढ़िया तरीके से करेंगे तो हमारे रिस्क होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये प्लानिंग जो है हमारे रिस्क को कम करने में हमारी हेल्प करती है। थर्ड है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम कर देती है कि हम ओवरलैपिंग, या मतलब ऐसा होता है कि हम फालतू के काम करना बंद कर देते हैं। देखो, प्लानिंग में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है कि काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन जब प्लानिंग में स्टेप टू स्टेप सिखाया जाता है तो हम जो एक्स्ट्रा स्टेप्स है वो फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग के अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है। मतलब प्लानिंग में क्या होता है कि हम जो नए नए आइडियाज़ हैं वो सोच के लगाते हैं, वो प्रमोट करने में हमारी हेल्प करता है। इट इज़ क्लियर दैट अ प्लानिंग सिलेक्ट the best alternative of the many available, or all the alternative do not come to the manager to their own, but they have to do discovered। मतलब उसको खोज करने में हेल्प करता है। while making such an effort discovery many new ideas emerge and they are studies intensively in order to determine the best out of them। मतलब हमारी जो हेल्प है, जो हमारे नए नए आइडियाज़ हैं वो नए नए तरीके से करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट पहले भी आ चुका है कि प्लानिंग हमारी डिसीज़न को लेने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि प्लानिंग से ही हम आगे के बारे में सोचते हैं, आगे के बारे में डिसीज़न ले सकते हैं कि कैसे, किस तरीके से क्या काम करना है। नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखो, मैनेजमेंट के अंदर ना एक बहुत बढ़िया काम किया जाता है कंट्रोलिंग का, लेकिन कंट्रोलिंग तभी पॉसिबल है जब हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग पहले की जाएगी और कंट्रोलिंग बाद में की जाएगी। तो कंट्रोलिंग करने के लिए हमको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग कंट्रोल के स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि किस तरीके से कंट्रोलिंग की जाएगी, वो प्लानिंग में ही डिसाइड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस थी। नेक्स्ट आ रहा है प्लानिंग की लिमिटेशंस। लिमिटेशन, देखो किसी चीज़ की अगर कुछ खूबियाँ होती हैं तो उसकी कमियाँ भी होती हैं। प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता।
प्लानिंग कठोरता लेके आता है बिज़नेस में। मतलब क्या है कि प्लानिंग के अंदर जो हम काम करते हैं वो कठोर होके करते हैं। मतलब प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि पहले से सोच लिया जाता है कि ये काम ऐसे करना है, तो हम जो काम करते हैं वो पहले से सोच रखा होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो प्लानिंग रिजिडिटी क्रिएट करता है, कठोरता लेके आता है किसी भी बिज़नेस में, किसी भी फर्म में। तो ये गलत है, ये सही नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज करना रहता है, चेंज बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम जो सोच रखा है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, तो चेंज करना ज़रूरी होता है। इसीलिए प्लानिंग कई बार कठोरता लेके आता है, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है प्लानिंग। अब जो इसकी रिजिडिटी है वो दो तरह की होती है, इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। मतलब हम इंटरनल कुछ चीज़ें होती हैं जो जिसको चेंज नहीं कर सकते, और एक्सटर्नल फर्म के अंदर की बातें हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, और फर्म के बाहर की बातें हैं। तो ये ज़्यादा नहीं करना, बस मेन क्रिएट रिजिडिटी आपको ध्यान रखना है। सेकंड है प्लानिंग। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो है डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि चेंज होने वाले एनवायरनमेंट में, जो हर टाइम चेंज होता रहता है, वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर हम चेंजेस दिखाते रहते हैं, उस एनवायरनमेंट में कभी भी प्लानिंग काम नहीं करता है। तो प्लानिंग चेंज एनवायरनमेंट में कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि जब एनवायरनमेंट ही धीरे धीरे डेली अप टू डेट चेंज होता रहता है, तो प्लानिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं होता, कभी सोच विचार करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। तो ये कभी डायनेमिक नेचर में काम नहीं करता, ये इसकी मतलब कमी है। थर्ड है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को कम करता है प्लानिंग। क्रिएटिविटी का मतलब होता है अपनी तरह से काम करना। प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि प्लानिंग को किस तरीके से काम करना है वो डिसाइड होता है। क्रिएटिविटी को कैसे कम करता है कि पहले से डिसाइड है कि काम कैसे करना है, हम अपनी तरीके से अपने तरफ से कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये भी इसकी कमी है कि हम अपने तरीके से इनोवेट करके बहुत बढ़िया तरीके से अगर काम को करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो प्लानिंग कभी कभी क्रिएटिविटी को कम कर देता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने में बहुत पैसा लगता है, या मैं ये कहूँ कि बहुत समय लगता है, और समय ही पैसा है। जितना टाइम प्लानिंग करने में लगता है वो मतलब ये लगा लो कि ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा पैसे ज़्यादा खर्च होता है। तो ये किसी भी फर्म, किसी भी बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं है। प्लानिंग करने में बहुत पैसा लगता है, ह्यूज कॉस्ट लगती है, तो ये इसकी कमी है। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यही आ गया पॉइंट। प्लानिंग के अंदर जो होता है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप प्लानिंग कर ली तो हम ये सोच लेंगे कि सक्सेसफुल हो जाएंगे, प्लानिंग कर लेंगे तो सारे काम बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। प्लानिंग का मतलब होता है सिर्फ ये सोचना कि काम कैसे किया जाएगा। ये नहीं है कि प्लानिंग कर दी तो इसका मतलब ये सोचा गया, ये दिमाग में आ गया कि प्लानिंग करने से हमारा काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो इसकी लास्ट में कंक्लूज़न दे रखी है। कंक्लूज़न में यही दे रखा है कि प्लानिंग देखो किसी भी फर्म, किसी बिज़नेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्लानिंग अगर एक प्रॉपर वे में की जाए, बढ़िया तरीके से की जाए, ज़्यादा टाइम ना लगाया जाए, सिर्फ प्लानिंग में ज़्यादा कॉस्ट ना लगाई जाए, तो प्लानिंग हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिना प्लानिंग के आप कोई भी काम करोगे, आपका काम जो है अच्छे तरीके से, सफल तरीके से नहीं हो पाएगा। तो प्लानिंग किसी भी बिज़नेस, किसी भी जगह, किसी भी समय के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्लानिंग का मतलब पहले से सोचना, काम करने से पहले सोचना, विचार करना, हर चीज़ को डिसाइड कर लेना, और ये मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट और फर्स्ट काम है। तो आपको आज ये जो टॉपिक है ये रीड करना है ध्यान से, जो भी इसमें समझाया गया प्लानिंग के अंदर। इसके हमने पहले क्या कर लिया था, इसके जो आज हमने इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन किए हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग जो है लास्ट लेक्चर में किया था। जो भी बच्चे जो हैं इसको ध्यान से रीड करते रहें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। 4 चैप्टर पहले हो चुके हैं, 5वां चैप्टर चल रहा है। थोड़ा सा लेंथी है तो हो जाएगा कब ख़त्म। तो थैंक यू वेरी मच, जिसको पढ़ते रहें ध्यान से।